पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में भी हरा दिया। श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नसीम शाह की अहम इनिंग्स की बदौलत आखिरी ओवर में आखिरी विकेट पर हदफ हासिल किया। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बनाए। जवाब में कौमी टीम ने 301 रन का हदफ 49.5 ओवर्स पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी। इमामुल हक ने 4 चौके लगाकर 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 6 चौके लगाकर 53 रन बनाए। कप्तान ने जीत का सहर पूरी टीम को दे दिया। नसीम शाह का मुश्किल वक्त का खिलाड़ी करार दे दिया। बोले नसीम शाह मुश्किल वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। शादाब खान ने शानदार इनिंग्स खेली और टीम को जीत की पोजीशन पर लाए। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार। ऐवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ से राय भी तलब कर दी। ऐवान सदर ने वजारत कानून से इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है से मुतल्लिक राय मांगी है। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए खत पर इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत पर ऐवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत। आज मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात होगी। पहले रोज़ तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के वफूद से अलग अलग मुलाकातें की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल, पोलिंग की तारीख और हल्का बंदियों के रोड मैप पर भी बात हुई। सियासी जमातों से इंतखाबी शेड्यूल और पोलिंग की तारीख पर राय ली जा रही है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से 29 अगस्त को मुशावरत करेगी। हमारे पास महदूद वक्त है। हमारा काम इंतखाबी अमल में मुआवनत है, इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का खिताब। कहा कुछ लोग समझते हैं कि मैं इस इख्तियार से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। उन्हें याद दिलाता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म के अलावा शहरी भी हूँ। बतौर शहरी अपने राय का इजहार करने से मुझे कोई ना रोके। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। घर का निज़ाम बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के पास है। कोई गलत फहमी में ना रहे। मुल्क महफूज हाथों में है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये मुख्तसर सजा है और ऐसी सजा बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। आज डिवीजन बेंच नहीं है, लेकिन हम केस सुनेंगे। अगर 3 माह की सजा हो तो इससे भी नोटिस जारी करना होता है। क्या रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि मुख्तसर सजा है, मजीद दलाइल दें। बडग्राम में कामयाब चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने SSD कमांडोज समेत ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सिविलियंस हीरोज को एजाजी असनाद पेश की। तकरीब में कई घंटे चेयरलिफ्ट में फंसे रहने वाले अफराद भी शरीक हुए। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, अल्लाह ने इज्तिमाई काविशों को देखकर इन अफराद की जिंदगी को बख्शा है। मुल्क का मुस्तकबिल बच्चे हैं, हमने बच्चों को बचाकर मुल्क के मुस्तकबिल को बचाया है। जड़ावाला में मसीही इबादत गाहों और घरों को जलाने के वाक़यात की तफ्तीश। पंजाब हुकूमत ने 10 JITs बना दी। सेक्रेटरी दाखिला ने 10 अलहदा JITs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहली JIT के हेड SSPRO CTD फैसलाबाद मुकर्रर। मेंबर्स में SP मदीना टाउन, DSP CIA, इंस्पेक्टर CIA फैसलाबाद और सब इंस्पेक्टर CIA शामिल होंगे। बाकी 9 JITs भी जलाओ घेराव के दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी। JITs चालान तैयार करके अदालत भिजवाएंगी। और कराची समेत सिंध भर के CNG और RLNG पंप्स को गैस की सप्लाई 48 घंटों के लिए मुअत्तल होगी।
CNG स्टेशन बशमूल RLNG पंप्स हफ्ते की सुबह 8 बजे से पीर तक बंद रहेंगे। सुई सदरन गैस के मुताबिक गैस बंदिश से घरेलू सार्फिन की गैस की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। जनरल इंडस्ट्रीज और गेप्टो पावर को भी 26 अगस्त की सुबह 8 बजे से अगले 48 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।